हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, जिसमें जो पोस्ट निकली है आपकी कौन सी क्या रहेगी और उसे फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने के पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सक्यूज देना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सभी सुन लीजिएगा कि अगर आप लोग क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ की बहुत सारे ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुँचता ही नहीं। आप लोग सभी स्किप कर करके छोड़ देते हो। भाई आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू देखिए आप, तो कंप्लीट आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है यार। तो ये वीडियो क्या है सभी बच्चों तक पहुंच जाएगा। हमें अगर एसएससी में फॉर्म भरना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको पर्सनल डिटेल, पासवर्ड डिटेल, इसके बाद में एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन, ये सारी प्रोसेस करना होगा। करना क्या रहेगा, इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, दोनों जगह आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है और आगे बढ़ जाना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आपके सामने ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉयर आईडी हो गई, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी या वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम टाइम में आपको इन सभी में से कुछ भी जो आप लगा रहे हैं उसे आपको लेकर के जाना रहेगा। हम आधार कार्ड ही लगा रहे, तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर दोनों जगह हमने आधार कार्ड नंबर को डाल दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको दोनों जगह नाम डाल देना है और यहाँ से आपको फिल करके आगे बढ़ जाना। किसी कारण से आपका नाम कुछ चेंजेस करना हो तो आप यस करके यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल आपको फिल करना होगा, अदरवाइज इसे नो करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका मेल फीमेल जेंडर आपका क्या है वो सब आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जन्म तारीख आपको सेलेक्ट कर लेना, दोनों बार आपको वेरीफाई करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे फादर का नाम आपको टाइप कर देना है, मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। मदर का नाम भी आपको वेरीफाई कर लेना है, मार्कशीट के अनुसार ही डाल देना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 10th का जो बोर्ड है वो कौन से बोर्ड से है, जैसे एमपी बोर्ड से अगर है तो एमपी बोर्ड लिखेंगे, या फिर यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड लिखेंगे। जो भी आपका बोर्ड है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने कोई सा भी एक बोर्ड हमने सेलेक्ट किया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश है ना, दोनों जगह आपको एक जैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो रोल नंबर है आपकी मार्कशीट में जो डले हुए हैं वही आपको यहाँ पर दोनों जगह टाइप कर देना है। कब पास आउट किया आपने वो भी आपको यहाँ पर दोनों जगह सेलेक्ट करना होगा। हर चीज़ें आपको दो बार आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एजुकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएशन किया आपने या फिर 12th है आपका, अगर 12th भी है तो आप 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ठीक है, दोनों जगह मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी टाइप करने के मतलब यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों को वेरीफाई करना रहेगा। मोबाइल के ऊपर भी एक ओटीपी आएगा और जीमेल पर भी एक ओटीपी आएगा। उसके बाद दोनों को वेरीफाई करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह ओटीपी आ चुका है। जैसे हमने मोबाइल के ऊपर जो ओटीपी आया उसे वेरीफाई कर दिया है, इसके बाद जीमेल की ओटीपी उसे वेरीफाई कर देंगे। ये दोनों चीजें वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपके जो मोबाइल है उसी पर एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आईडी और पासवर्ड आपके पास में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका कैप्चा कोड है उसे डाल देना है और उसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में क्या होगा कि जो पुराना आपका जो ओल्ड पासवर्ड है वो आपके पास मोबाइल में आ चुका है, तो उसे आपको डाल देना है। नया पासवर्ड आपको जो भी है उसे आपको क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी एक देना होगा। कौन सी सिटी में आपका जन्म हुआ है, मदर का मेडल नेम क्या है, इसके बाद फेवरेट मूवी क्या है, इनमें से कोई सा भी एक आपको लेना रहेगा। कारण उसका ये रहता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब आप इसे वापस से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे जो सिटी का नाम है उसे यहाँ पर डाल देना। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दूसरा रहेगा उसमें आपके सामने यहाँ पर देखेंगे इनमें इन चारों में से कुछ और आपको एक और लेना रहेगा। तो अगर आप गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दूसरा है उसे यहाँ पर डाल देना। फेवरेट मूवी कौन सी है, तो जो भी मूवी आपको अच्छा लगता है यानी कि जिसे आप याद रख सके, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन यानी कि सक्सेसफुली आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये तो आपकी बेसिक डिटेल थी। अब इसके बाद में कुछ एडिशनल जानकारी आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आपका जो आईडी पासवर्ड है आपने जो जनरेट किया है उसे आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, एडिशनल जानकारी को फिल करना रहेगा। तो क्या आपको जैसे हमने लॉगिन कर लिया, अब जैसे हमने लॉगिन कर लिया, इसके बाद एडिशनल जानकारी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों बार आपको कैटेगरी को भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे जो अगर ओबीसी है तो ओबीसी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। एड्रेस आपको आधार कार्ड के अनुसार फिल कर देना है। जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड भी आपको डाल देना है।
यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या एक जैसा है तो यस करेंगे, अदरवाइज अलग अलग है तो दोनों आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हमारे पास जो एड्रेस है वो परमानेंट और दोनों एक ही है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली एडिशनल डिटेल आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्री का ऑप्शन आएगा, डिक्लेरेशन आपका जो है इसे आपको यहाँ सबमिट करना होगा। तो डिक्लेरेशन करने के लिए प्रीव्यू OTR, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर लेना है, जो भी आपने डिटेल भरी है वो सब सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप में अगर कुछ गलती हो जाती है तो इसे आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में इसे आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली डिक्लेरेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म की प्रोसेस है उसे आपको नेक्स्ट करना होगा। अब जैसे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल 10+2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन की डेट जो दी गई है 8/4/2024, इसके बाद में आपकी जो लास्ट रहेगी 7/5/2024, ठीक है। करेक्शन की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी डेट वगैरह सब कुछ दी गई है। तो हमें यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूरी जानकारी आने के बाद में ये सारी जो क्लियरेंसी इन सभी को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ पर फिल फॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, ये सारी जानकारी आपकी कंप्लीट होकर के पहले से भरी हुई है, जानकारी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अब थोड़ा सा हम इसे नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली आपका जो फॉर्म है वो एक स्टेप से आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आपके एजुकेशन क्या है, हमने 12th लिया था तो 12th ही करेंगे। तो 12th वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 12th स्टैंडर्ड कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या आपका जो 12th है वो पास आउट है या फिर रनिंग में है, तो यहाँ पर आपको पास आउट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है कि हमने जो 12th है हमारा वो पास हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन सा आपका स्टेट लगता है, उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश किया। यहाँ पर देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी लगती है, तो जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर MP बोर्ड, आपको यहाँ पर ऐसे टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, परसेंटेज आपकी कितनी है उसे आपको टाइप कर देना है और इसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ओके वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नई चीज़ आपके सामने मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेदर यू एक्स सर्विसमैन, क्या पहले से आप एक सर्विस में थे, नहीं। क्या आप एज का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, नहीं। अगर आप चाहते हैं तो यस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या आपने किसी पर्सनल जो आपकी जानकारी है उसे गवर्नमेंट के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने एडिशनल जानकारी में कुछ और भरना होगा, जैसे आपकी एग्जाम सिटी, तीनों जगह आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रेफरेंस आपके अनुसार आप चॉइस कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर को हमने प्रेफरेंस दे दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगी तो उसमें आपका मीडियम क्या रखना चाहते हैं, हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश। हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है, दोनों बार आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आप कौन से लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं या हिंदी में, तो हम इसे इंग्लिश ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आर यू पर्सनल बेस्ट मार्क 40% डिसेबिलिटी, तो इसे सब हमने लास्ट स्टार्टिंग में नो ही कर दिया था तो इसे नो ही करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि आपने 12वीं स्टैंडर्ड में क्या आपके पास साइंस या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपने 12वीं किया है। अगर किया है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसे नो करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने सक्सेसफुली एडिशनल जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे दोस्तों अब यहाँ पर आपके सामने प्रोसेस आती है कि लाइव फोटो कैसे कैप्चर किया जाता है, तो उसके लिए समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर गूगल पर लिखेंगे आप माई SSC, इसे आप जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पर प्ले स्टोर से आपके सामने एक ऐप आएगी, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये वाली ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में कैसी क्या प्रोसेस रहेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और पासवर्ड नंबर है सब कंप्लीट होने के बाद इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे जो आपकी पोस्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कैमरा आपका ऑन हो जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी सारी ओपन कर देंगे। इसके बाद में आपका जो फोटो है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा पीछे का बैकग्राउंड अगर आपका सही रहेगा तो फटाफट आपका कैप्चरिंग हो जाएगा। पीछे का बैकग्राउंड अगर गलत होता है तो आपका कैप्चरिंग में टाइम लगेगा। और लाइट आपका जो है सफिशिएंट होना चाहिए चेहरे के ऊपर,
तभी आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे लाइट के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ग्लासेस के कारण से आ रही है। लॉगिन करने के बाद आपका जो फोटो है इसे लाइव कैप्चर आपको करना है, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड जैसे इसमें दिखाया गया है, पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग है, लेकिन आप अगर प्लेन बैकग्राउंड दिखाएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस प्रकार का फोटो आपका नहीं होना चाहिए, इन तीनों कैटेगरी में आपके फोटो नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो साफ सुथरा और फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक्सेप्टेबल हो पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका जो लाइव फोटो है वो इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना रहेगा, ध्यान रखिएगा कुछ कंडीशन इसमें दी गई है, जैसे अलाउ ऑन 10 KB से लेकर 20 KB तक JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में लेना है, ध्यान रखिएगा 4 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए फोटो की, और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा। अगर किसी कारण से आपने ब्लर फोटो अगर लगा दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सिग्नेचर शुड बी हॉरिजॉन्टल अलाइन, ठीक है। ये कंडीशंस आपको फॉलो करने होगी। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे image-size.me, ये इस प्रकार से आपकी वेबसाइट रहेगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिटेल आएगी, जैसे ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कैसे क्या पिक्सल लिखना है, जो उसमें लिखा गया है बोला गया है वही डालना है। तो 4.0 हमें विड्थ दे देना है, ठीक है। इसके बाद में हाइट 2.0 और रेजोल्यूशन 200 का रखना है। कैलकुलेट करके इसे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में आप किस साइज में आप इसे रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर डिक्लेरेंसी रहेगी। अब यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, यानी कि इसे यहाँ पर सेट कर लेना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा साइड से तो खींच खाच के सही साइड कर लेंगे, ठीक है। यह कंप्लीट होने के बाद इसे यहाँ से सेव कर लेंगे। अब जो फोटो हमने वहाँ पर देखा था वो कंप्लीट होकर के यहाँ पर आपके सामने विजुअल भी है, यानी कि सही साइड प्रॉपर तरीके से दिख भी रहा है। इसे सेव एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पर देखेंगे, यहाँ पर सक्सेसफुली आपका फोटो और सिग्नेचर सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने पूरी जानकारी जो आपने भरी है उसे आपको रिव्यू करवाएगा एक बार। SSC के द्वारा आपको पूरा रिव्यू करना होगा कि आपने जो पूरी जानकारी भरी है उसमें कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर सब आ जाएगा। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा किसी कारण से, लेकिन यहाँ पर आपने प्रोसेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका कैप्चा कोड रहता है उसे आपको डालना होगा। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर करेंगे। फॉर्म इज रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट इज वेरीफाई पेंडिंग, ठीक है। अब वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका पेमेंट करने का रहेगा। तो पेमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। आप चाहें तो नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड हो गया है, या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड हो गया, या फिर प्रीपेड कार्ड है अगर आपके पास है, या फिर UPI से भी कर सकते हैं। इसमें UPI से करेंगे तो आप वैसे चार्जेस नहीं जुड़ेगा आपका, या फिर नेट बैंकिंग से भी करेंगे तो चार्जेस नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद आप सभी का।